एक बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं और इसी को लेकर हम अपने सहयोगी रेखा मिश्रा से बैठे हुए हैं कि जो जेएलके पार्टी है बिहार झारखंड में, वो बिहार में भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुकी है और वो तैयारी के मोड में है। इसलिए क्योंकि अभी केंद्रीय अध्यक्ष जो जयराम महतो हैं वो उनकी कानों तक ये बात आ चुकी है कि बिहार में भी चुनाव लड़े जेएलके, क्योंकि ये बातें बिहार के लोग जो सीमावर्ती क्षेत्रों के लोग हैं उन्हीं की बात अगर हम करें तो वो लोग कह रहे हैं कि जेएलके बिहार में भी जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें जरूर अपने उम्मीदवार उतारें और अपनी पार्टी के जो प्रचार प्रसार है बिहार में भी शुरू करें। इसको लेकर भी बातें होनी शुरू हो गई है, क्योंकि अब देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें झारखंड में, तो वो भी बिहार में अक्सर वो दावा करती है वो पार्टी कि हम वहां से अपने उम्मीदवार उतारेंगे। 2020 में भी उतारे थे, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ जेएमएम की ओर से हो रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जेएलके जो विधायक जयराम महतो के कानों तक ही आया है। कुछ लोग बिहार के मांग कर रहे हैं कि जेएलके यहां से उम्मीदवार उतारे और यहां से लड़े बिहार विधानसभा चुनाव। तो रेखा जी, क्या लगता है इस बार जेएलके बिहार में भी जो पार्टी के प्रत्याशी को अगर उतारेगी तो क्या लगता है वहां पर किस तरह से जेएलके अपना पक्ष रखने को है? क्योंकि झारखंड में पहचान जेएलके का है, क्या बिहार में भी अपना पहचान बनाएगी जेएलके? देखिए, जेएलके बिहार में पहचान बनाएगी या नहीं बनाएगी ये अलग विषय है, लेकिन बिहार से ही झारखंड राज्य अलग हुआ है और बिहार में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो झारखंड की भाषा, यहाँ के कल्चर को समझते हैं। झारखंड में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिहार के रहने वाले हैं लेकिन झारखंड में शुरू से रहे, तो वो शुरू से झारखंड में रहे तो यहाँ के कल्चर को वो भी जानते हैं। तो बिहार से ही अलग राज्य बना है झारखंड। बिहार की राजनीति की सबसे खास बात यह है कि वहां पे जातिवाद जो है वो काफी ज्यादा हावी है। वहां की राजनीति जातियों के इर्द गिर्द घूमती है। एमवाई समीकरण जिसकी बात होती है, उत्तर प्रदेश और बिहार में ये समीकरण सबसे ज्यादा मायने रखता है। लालू प्रसाद यादव के वोटर्स जो है वो मुस्लिम यादव समीकरण के ही वोटर्स हैं। और जयराम महतो की पार्टी की अगर हम बात करें, जो चर्चा हो रही है कि क्या जेएलके बिहार में चुनाव लड़ेगा, ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन हाँ, एक चीज है कि जब हमारी टीम ने, लाइव इंडिया की टीम ने पार्टी के बड़े नेताओं से बातचीत की तो ऑफ रिकॉर्ड उन्होंने बताया कि अभी तक पार्टी ने इस पर विचार नहीं किया है, लेकिन वहां के लोगों की ओर से कहा जा रहा है जेएलके को कि आप आइए और आप चुनाव लड़िए। अब सवाल है कि अगर पार्टी के ऊपर एक प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप आइए और चुनाव लड़िए, तो हो सकता है कि जेएलके आने वाले दिनों में ये फैसला भी करे। और अगर फैसला करती है तो अब सवाल ये बनता है कि वो अगर वहां चुनाव लड़ेगी तो किन सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। तो देखिए, बिहार जो राज्य है अनिल, काफी बड़ा राज्य है और अगर जेएलके चुनाव लड़ेगी भी तो मुझे ऐसा लगता है जो हमारा सीमावर्ती क्षेत्रों पे ज्यादा फोकस रहे, सीमावर्ती क्षेत्रों पे, और जहां पर जेएमएम, क्योंकि जेएमएम 2020 में भी वहां से चुनाव लड़ चुकी है। पार्टी भले जीत हासिल नहीं कर पाई, लेकिन जेएमएम ने भी जो आकलन किया था वो झारखंड से सटे हुए क्षेत्रों में ही वो आकलन किया था और उसी आधार पर पार्टी ने चुनाव लड़ा था। हालांकि पार्टी को कोई जीत हासिल नहीं हुई। इस बार उनकी कोशिश होगी कि वो आरजेडी के साथ गठबंधन में लड़े। और अगर जेएलके भी अगर चुनाव लड़ती है तो मुझे लगता है वही सीमावर्ती जगहों का चयन उनकी ओर से किया जाएगा। जेएमएम पार्टी को लेकर के जो नाम इस वक्त मेरे पास है अनिल, उनमें से जिन सीटों पर दावा किया गया जेएमएम की ओर से मैं बता रही हूँ, उसमें तारापुर है, कटोरिया है, मनिहारी है, झाझा है, बांका, ठाकुरगंज, रुपौली, रामपुर, बनमनखी, जमालपुर, पीरापति और चकई विधानसभा सीट शामिल है। अब ये सारी जो विधानसभा सीटों की मांग जेएमएम की ओर से की गई है, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि पार्टी जब 2020 में चुनाव लड़ी थी तो उस वक्त पार्टी जो है हारने के बाद वहां पर पार्टी के नेताओं की ओर से काफी ज्यादा मेहनत किया जा रहा था और पार्टी अब चाह रही है कि इंडिया अलायंस के तहत उन्हें जो है वो सीटें वहां मिले, चूंकि झारखंड में आरजेडी को वो तवज्जो हेमंत सोरेन की ओर से दी गई है। अगर इन सारी सीटों पर सहमति बनती है, हालांकि ये पॉसिबल नहीं है कि आरजेडी
जेएमएम को इतनी सीटें दे दे। हालांकि अगर देगी भी तो 1 से 2 सीटें देंगी, और अगर जेएलकेएम चुनाव लड़ती है तो मुझे लगता है वही 1 से 2 सीटों पर जेएलकेएम भी चुनाव लड़ेगी। इसीलिए चुनाव लड़ेगी क्योंकि जेएलकेएम की टक्कर सीधे तौर पर एक तरीके से जेएमएम के साथ वहां पे होगा, जो इंडिया अलायंस के नेतृत्वकर्ता होंगे, और वहां के जो वोटर होंगे उन्हें साधना जेएलकेएम के लिए भी आसान होगा। देखिए, जेएलकेएम पार्टी जो है शुरुआत में अनिल आई थी तो भाषा आंदोलन से ये आई थी, लेकिन अब इनकी भी राजनीति सिर्फ भाषा आंदोलन या 1932 खतियान या झारखंडियों तक सीमित नहीं है। अब ये राजनीति भी थोड़ी आगे बढ़ रही है। हम ये नहीं कहेंगे कि अलग जातियों को अब ये लोग पकड़ रहे हैं, नहीं, अलग जातियों को नहीं पकड़ रहे हैं, लेकिन हाँ, अलग जातियों से जुड़े लोग अब जेएलकेएम को पकड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब एक उम्मीद जगी है कि एक ऐसा विधायक है जिससे संपर्क साधने पर समस्या का समाधान हो जाता है, एक ऐसा विधायक है जिससे समस्या बताने पे वो समस्या उठती है, हाईलाइट होती है और उसका निष्कर्षण निकलता है। तो यहाँ पे वो फैक्टर काम कर रहा है, यानी जातियों का फैक्टर जेएलकेएम के साथ काम नहीं कर रहा है, जयराम के काम का फैक्टर काम कर रहा है, और ये अन्य जो जातियां हैं उन्हें आकर्षित करने के लिए काफी है। अभी तक की राजनीति में हमने यही देखा है अनिल कि जो वोटर्स होते हैं वो अपनी जाति विशेष पर फोकस होते हैं, और पार्टियां भी उसी आधार पर अपने उम्मीदवार देती है। जैसे मुस्लिम समुदाय से एक को दे दिया, यादव समुदाय से एक को दे दिया, ब्राह्मणों से किसी को दे दिया, जहां पे उनका वोट बैंक होता है। तो अभी तक की राजनीति यही से चल रही थी, लेकिन अभी एक नई तरह की राजनीति देखने को मिल रही है झारखंड से, जो उपज रही है कि अलग जातियों के लोग जेएलकेएम के नेता को संपर्क करते हैं। हालांकि खुल करके ये कहते हैं कि हम कुर्मियों के लिए हैं, हम झारखंडियों के लिए हैं, लेकिन जब मदद करने की बात आती है तो वो खुल के बोलते हैं कि हाँ, मैं मदद करूंगा, मुझे बताइए, मैं यहाँ का हूं तो मैं आपकी मदद किस तरीके से कर सकता हूं। तो ये एक अलग तरह की राजनीति की शुरुआत हुई है, और मुझे लगता है कि अगर ये सारी चीजें होती रही तो आने वाले दिनों में जेएलकेएम को इसका फायदा होगा। बिहार में अगर किस्मत आजमाती है, हालांकि देखिए जीत होती है या तो हार होती है, लेकिन किस्मत आजमा के किसी को नुकसान पहुंचाने पर भी पार्टी हाईलाइट होती है, और झारखंड में यही हुआ है। एक सीट जीती है, लेकिन सबसे बड़ी हाईलाइट पार्टी बनकर के उभरी है, जिसने अच्छे अच्छे पार्टियों और अच्छे अच्छे नेताओं को चित करके रख दिया है। सुदेश महतो को ही आप देख लीजिए, सबसे बड़ा एग्जाम्पल वही है। एनडीए गठबंधन में तमाम नेताओं को चित करके दिखाया है। ज्यादातर सीटों पर एनडीए की हार का जो मुख्य कारण है वो जेएलकेएम ही है। तो ये सारी चीजें करके पार्टी उभरी है। तो मुझे लगता है कि अगर आने वाले दिनों में जेएलकेएम में फैसला लेती है कि उसे बिहार में चुनाव लड़ना है वहां के लोगों की डिमांड पे, तो मुझे लगता है ये पार्टी के लिए बेहतर होगा, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियां आसपास के राज्यों में ही अपने जनाधार को बढ़ाने की कोशिश करती है, और वो गलत भी नहीं है। देखिए, दर्शकों को ये बता दें, जो आपने कहा है कि तारापुर, कटोरिया, मनिहारी, झाझा, बांका, ठाकुरगंज, रुपौली, रामपुर, बनमनखी, जमालपुर, पीरपैंती और चकाई विधानसभा सीट जो है, ये बिहार झारखंड की सीमा से ये विधानसभा क्षेत्र सटे हुए हैं। तो जब वहां के लोग ये चाह रहे हैं कि जब झारखंड मुक्ति मोर्चा की भी ये इन पर नजर है, इन विधानसभा सीटों पर नजर है, कि वो वहां की जनता ये चाहती है कि जेएलकेएम जो पार्टी है वो लोगों के लिए ही समर्पित पार्टी है। पूरी तरह से उनके विधायक जो हैं एक्शन मोड में हमेशा रहते हैं, समस्याओं को दूर करने के लिए वो बैठक करते हैं और लोगों से मिलते जुलते हैं। ऐसे विधायक झारखंड में तो दिख रहे हैं, क्योंकि वो लोगों के बीच हैं। तो कोई भी ये चाहता है कि ऐसा विधायक हो जो हमसे संपर्क करे, जो हमसे मिले जुले, ऐसे विधायक हो जिसे हम सामने से देख सकें। वरना विधायक जी तो गायब ही दिखते हैं। लेकिन अगर वहां अभी हम ये नहीं बता पा रहे हैं कि कौन जनता है बिहार के, कौन कौन जगह से, विधानसभा क्षेत्र से संपर्क करने की कोशिश की गई है। केंद्रीय अध्यक्ष विधायक जयराम महतो से संपर्क करने की कोशिश की गई है कि आप यहां पर आए और यहां से उम्मीदवार उतारें। इसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि बड़ा दिलचस्प अब होगा वहां का जो विधानसभा चुनाव होगा, जो सीमावर्ती क्षेत्र में। रेखा जी, सीमावर्ती क्षेत्रों की तो बात हम लोगों ने की है, क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्रों में झारखंड की पार्टियों की नजर तो रहती है, क्योंकि सीमावर्ती है, वहां के उम्मीदवार को उतारेंगे जरूर। लेकिन ये बात जो आपने कही कि वहां पर जाति वादी वहां पर वोटिंग होती है, ये बात तो सही है। वहां पर थोड़ा सा दिक्कत होगा कि अंदर, बिहार के अंदर जाकर जेएलकेएम बड़ा मुश्किल है, वहां पे टफ है, क्योंकि विचारधारा नहीं, ये इम्पॉसिबल भी है। जिन
क्षेत्रों पर, जिन विधानसभा क्षेत्रों पर आरजेडी का गढ़ है, बीजेपी का गढ़ है, जेडीयू का गढ़ है, उस गढ़ में अभी फिलहाल हमारे काफी ज्यादा मुश्किल है। बिहार की राजनीति ही बिल्कुल अलग है। यानी हमने जो एकाध सीटों का चयन किया है। देखिए प्रशांत किशोर जो ये हैं, नई नई पार्टी कहा जाता है, उन्हें नई पार्टी है, उपचुनाव बिहार में हुए और उनकी पार्टी जो है वो बिल्कुल जन स्वराज पार्टी पूरी तरह से धराशायी वहां पे हो गई, जबकि उन्होंने काफी मेहनत किया है। लेकिन वो अब विधानसभा चुनाव में भी अब पूरी तैयारी में तो है ही। अब देखने वाली बात होगी जनता क्या पसंद करती है। अब हम चर्चा यही कर रहे हैं कि जेएलकेम को बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों से ही जनता ने संपर्क साधने की कोशिश की होगी। अंदर में तो काफी, जैसा आप बता रहे हैं कि बिहार के अंदर खाने में बड़ा मुश्किल है सरकारी करना, तो काफी ज्यादा मुश्किल है। और इसकी कल्पना मुझे लगता है जरा मैं तो करेंगे भी नहीं। कि जाति, वहां की राजनीति बिल्कुल अलग है अनिल, पूरी जाति फैक्टर वहां पर हावी है। और जयराम महतो की पार्टी जो जेएलकेम झारखंड में है, बिहार में ऑलरेडी जन स्वराज पार्टी है जो कि काम कर रही है उस तर्ज पे, बिल्कुल हटके, बिल्कुल हटके। हाँ, तो जैसे झारखंड में जेएलकेम है तो बिहार में जन स्वराज पार्टी है। और जन स्वराज पार्टी के रहते हुए अगर जेएलकेम एंट्री करती भी है तो अंदर तक बहुत नहीं जाएगी। जैसे कि मैंने कहा, जो उनकी परंपरागत सीटें हैं, जहां पर उनका दबदबा है, वहां पे जेएलकेम को पहचान बनाने में भी मुश्किल होगी। हालांकि जयराम महतो की पार्टी चर्चा में है, सिर्फ झारखंड बिहार या नहीं पूरे देश में चर्चा होती है। नेशनल मीडिया इनकी खबरों को उठाता है, आप समझ लीजिए। तो पार्टी का कुछ वजूद जरूर है। तो अगर उस दृष्टि से देखा जाए तो थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, सीमावर्ती क्षेत्र जो हमने जिक्र किया है, अगर पार्टी सोचती भी, हालांकि पार्टी ने अभी तक कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया है, वहां के लोगों की ओर से इनविटेशन आ रहे हैं जो जयराम महतो को सपोर्ट करते हैं। झारखंड में भी उन्होंने सपोर्ट किया था, चाहे वो पैसे देकर के, बारकोड के माध्यम से हो या फिर इनके वीडियोज वगैरह को शेयर करके हो। वो लोग चाहते हैं कि जयराम महतो बिहार में आए और अपनी पार्टी यहाँ से चुनाव लड़े, ताकि बिहार में के भी लोगों की समस्याओं का समाधान इनकी पार्टी के नेता कर सके। लेकिन ये भी हम नहीं कह सकते कि जो विधायक जेएलकेम से जीतकर आएंगे वो बिल्कुल जयराम महतो की तरह होंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी एक ही हैं। नरेंद्र मोदी की वजह से तमाम नेता भ्रष्टाचार नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाजपा में भ्रष्टाचार नहीं है, भाजपा के नेता भ्रष्टाचारी नहीं है। सभी नरेंद्र मोदी से एक खौफ होता है जिसके डर से वो अंदरूनी तौर पे करते हैं। और कई ऐसे नेता हैं जिनका नाम मैं अभी फिलहाल, मेरे जैसे हर्षवर्धन, कुछ भ्रष्टाचार के अंदरूनी मामले सामने आए थे, स्वास्थ्य मंत्रालय उनसे ले लिया गया था। नरेंद्र मोदी सीधे एक्शन लेते हैं, कैबिनेट में चेंजेस ले आते हैं। देखिए, तो यही है। देखिए रेखा जी, ये जो 12 सीटों की बात कर रहे हैं विधानसभा क्षेत्र जो निकटवर्ती सीमा क्षेत्र पे हैं, तो ये 12 सीटों पर अगर दावा जेएमएम का है और इधर जेएलकेम भी अगर 12 सीटों पे दावा करती है, तो निश्चित तौर पे जो सिकन है जेएमएम के जो सुप्रीमो है हेमंत सोरेन, जो सीएम भी हैं, तो उनको थोड़ा सा परेशानी तो होगी कि ये जेएलकेम अब फिर जो 12 सीटों पर दावा अपने प्रत्याशी उतारे, तो जेएमएम को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि कोई